दोस्तों, मैं सत्यम सिंह लर्निंग बाय एसआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोगों का जो शेड्यूल था वो मंडे से लेके फ्राइडे तक का था। शाम को 6 बजे वीडियो क्लास मिलेगी, लेकिन प्रयागराज में पिछले 2 दिन से इंटरनेट की सेवा पूरी तरीके से बंद थी। इसलिए मैं मंडे को यानी कल क्लास नहीं दे पाया, लेकिन अब रेगुलर क्लास आप लोगों की चलेगी बिना कोई बाधा के। तो चलिए, आज हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना तथा गुणनखंडों का योगफल निकालना सीख गए हैं। आज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में हम लोग बस नॉर्मली कुछ करना नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालना तो हम लोग सीख ही गए हैं। तो बस जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उन्हीं की संख्या हमको बता देनी है। तो आइए, सबसे पहले हम एक कोई छोटी संख्या ले रहे हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे एक छोटी संख्या 72 ले रहे हैं। 72 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए, एक संख्या है 72 और यहाँ पूछा है कि इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो जितनी संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 72 का निकालना है, 2 से कट जाएगा कितना आएगा, 36 होगा। फिर ये 2 से कट जाएगा कितना आएगा, 18 होगा। फिर 2 से कटेगा कितना आएगा, 9। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 का 9 3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो 72 के गुणनखंड आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अगर हम यहीं से गिन लें तो कितने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। 72 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 5। लेकिन हम लोग जो है यूजुअली क्वेश्चन जब आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पावर के रूप में इसको लिख देंगे। 2 3 बार आया है तो इसकी पावर 3 हो जाएगा, 3 2 बार आया तो इसकी पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। जो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकलेगी, तो यहाँ पे क्या है कि जो घात है, जो अभाज्य संख्याओं की घात है, 2 की घात 3 है, उसी घात को जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 3 बार आया है तो हमको पूरा गिनने की जरूरत नहीं है। उसी घात को हम जो है यहाँ पे लिखेंगे और सब जितनी अभाज्य संख्याएं रहेंगी सबकी घात को जोड़ देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 2 की घात 3 है तो घात 3 जोड़ दिए। यहाँ पे 3 की घात 2 है, 3 2 बार आया है, उसकी घात 2 है तो 2 जोड़ दिए। यहाँ पे देखो कितना आएगा, टोटल 5। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 5। तो ऐसे हमको क्वेश्चन में यही ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे हम अगर नॉर्मली गिने इसको तो 5 था, लेकिन अगर घात के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे, उसकी घात को जितनी भी अभाज्य संख्याएं रहेंगी उसकी घात को हम ऐड कर देंगे। जो आएगा वही क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा। ठीक, यदि यहाँ पे ऐसा पूछे कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि जो सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो भाई सम अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, ये तीनों 2 होंगे। तो सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाएगी। यही आगे जो 3 है ये सम संख्या है भाई, तो सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अगर सम अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 3। अगर यहाँ पे पूछे विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या पूछे, तो यहाँ पे देखिए विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। कितनी बार आई है, 2 बार आई है। तो विषम अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो चलिए आगे हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं और आगे देखते हैं।
जैसे एक संख्या हम ले रहे हैं 20,790। 20,790 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे ऑप्शन है आपके, ए में है 7, बी में है 9, सी में है 11 तथा डी में है 13। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक संख्या है 20,790, इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 20,790 लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए। 2 1 2, 0, 2 3 6, 1 आ गया 19, दोनों 18, 1 10, 2 5 10। ठीक, अब ये 2 से कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि इसके अंत में 5। ये देखो अब 3 से चेक करेंगे, क्या ये 3 से कटेगा? स्क्वायर करिए, 9 5 14, 14 3 17, 1 18, 18 3 से कट जाएगा, ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से काटिए, 3 3 9, ठीक, 1 बच गया, 1 और 3 मिलकर 13 हो गया। कितनी बार जाएगा? 3 4 12, 1 19, 3 6 18, 1 15, 3 बचे 15। अब फिर देखिए 3 से कट जाएगा, 6 5 11, 11 4 15, 3 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 1 16, 3 5 15, 1 15, 3 5 15। अब ये देखिए 5 5 10, 10 2 12, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए। 3 3 9, 2 11 25 हो गया, 3 8 24, 1 15, 3 5 15, 8 5 13, 3 16, 16 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 होता है वो संख्या 5 से कट जाती है। हालांकि जो डिविजिबिलिटी रूल है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर ये 5 से कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे, कितनी? 5 7 35, 3 आ गया 35, 5 7 35। अब ये 7 से कट जाएगा, 11 आ गया, फिर ये लास्ट में 11 से ही कटेगा। अब जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए 20,790 के, 2 एक बार आया है तो इसकी घात 1 हो जाएगा, 3 3 बार आया है इसकी घात 3 हो जाएगा, 5 एक बार आया तो इसकी घात 1 हो जाएगा, 7 एक बार आया तो इसकी घात 1 हो जाएगा, और 11 भी एक बार आया इसकी घात 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से काउंट कर लेंगे कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो हमने भी बताया कि क्या करते हैं कि जो भी संख्या जितनी बार आई रहती है उसकी घात उतना लगी रहती है। तो क्या करेंगे, हम उसी घात को ऐड कर लेंगे, हमको मालूम चल जाएगा कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 2 की पावर कितनी है? 1, इसी को ऐड कर लेंगे। 3 3 बार आई थी, इसकी घात 3 है, इसी घात को हम ऐड कर लेंगे। 5 एक बार आई है तो इसकी घात 1 को ऐड कर लेंगे। ऐसे 7 में घात 1 है, 11 में घात 1 है। अब इसी को हम जोड़ देंगे, जितने अभाज्य गुणनखंड होंगे उन्हीं जो है संख्या हमको मालूम चल जाएगी। 3 + 1 4, 5 6 7। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 7। तो 7, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऐसे ही गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 7। तो ऐसे हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब आगे देखते हैं और किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। तो चलिए, सारे टाइप, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, हर प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 7 के कुल, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम दे दें कुल रूढ़ गुणनखंडों की संख्या। कहीं कहीं पे ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 7 के कुल रूढ़ गुणनखंडों की संख्या। तो चाहे रूढ़ संख्या पूछी जाए चाहे अभाज्य संख्या पूछी जाए, अभाज्य संख्या को ही क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या।
तो जब भी ऐसा लिखा दिख जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहा है। ऋण मतलब अभाज्य। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ऋण गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। लेकिन ये तो पहले से ही निकला है, देखिए यहाँ पे ये पहले से ही निकला है। हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड निकालते तो इसी रूप में ही तो आता था, लेकिन यहाँ पे पहले से ही निकला है। जब भी हमको इस रूप में क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो इसकी आधार है, इसका आधार, जैसे इसमें इसका आधार 2 है, इसमें आधार 3 है, इसमें आधार 5 है। जो आधार संख्या है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। यदि अभाज्य संख्या है तब तो ठीक है, तब तो आसानी से उसकी घात को जोड़ के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये अभाज्य संख्या नहीं रहेगी तो सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि इसको हम अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या में बदलें। लेकिन यहाँ पे पहले ही 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पे बदलने की जरूरत नहीं है। इसको हम आसानी से निकालेंगे। जैसे 2 की घात 3 है, 3 की घात 5, 5 की घात 7। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, क्या करेंगे, बस वही क्या काम होता है कि घात को हम ऐड कर लेंगे। 2 3 बार आया है तो इसको 3 ऐड कर लेंगे, 3 5 बार आया है तो यहाँ पे 5 ऐड कर लेंगे, 5 7 बार आया है तो इसकी घात 7 को हम ऐड कर लेंगे। कितना आएगा, 7 5 12 3 15, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे अभाज्य संख्या ना दी हो, कोई भाज्य संख्या दी हो, तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो उस प्रकार का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो 30 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 22 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 34 की पावर 11 में के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, इसको नोट कर दे रहे हैं, 30 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 22 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 34 की पावर 11 है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको यही देखना है कि जो आधार संख्या है, आधार संख्या क्या है, 30 है, इसमें 22 है, इसमें 34 है, ये आधार संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। जब अभाज्य संख्या रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, घात जोड़ के आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यदि अभाज्य संख्या नहीं रहेगी तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि इसको हम अभाज्य संख्या में बदलें। देखो 30 भी अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, तो 30 को क्या करेंगे, पहले ये भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या में बदलेंगे। 22 भी भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या में बदलेंगे। 34 भी एक जो है भाज्य संख्या है, इसको भी क्या करेंगे, हम भाज्य संख्या में बदलेंगे। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। अब जैसे हम 30 को हम कई प्रकार से तोड़ सकते हैं। 30 को हम 10 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 6 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुणे 3 गुणे ठीक 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कौन सा गुणनखंड, किस गुणनखंड के रूप में तो हम तोड़े कि हमारा जो है इसको सॉल्व करें तो सही होगा। यहाँ पे हम 3 प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम 15 गुणे 3 15 गुणे 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि आपको इसको जो है अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। बस यही ध्यान देना है कि जब तोड़ें तो सारी संख्याएं अभाज्य हों। क्या अगर 10 और 3 के रूप में तोड़ेंगे तो क्या दोनों अभाज्य संख्या है, 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इस तरह से नहीं तोड़ेंगे इसको, ठीक। इसमें देखिए 5 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इस रूप में भी नहीं तोड़ेंगे। यहाँ 15 और 2 क्या इस रूप में तोड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि 2 क्या है, ये अभाज्य संख्या है लेकिन 15 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इस रूप में भी नहीं तोड़ेंगे। आखिरी में बचा है क्या, 2 3 और 5, ये क्या है, ये तीनों एक अभाज्य संख्या के रूप में है। ये भी एक अभाज्य संख्या है, 2 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम 30 को इस रूप में तोड़ेंगे। तो हमेशा इसको ध्यान देना है कि जिस रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि हमको इन सब को अभाज्य संख्या के आधार के रूप में बनाना है।
तो हम इन सबको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। 30 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पंचे 30, ठीक है। 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 7 है तो 7 लिख देंगे। अब इससे 22 है, 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 11, 11 गुना 22 होता है, तो 22 को हम 2 गुणे 11 लिख सकते हैं, इसकी घात 5। बस यही ध्यान देना है, देखो इसमें 2 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। बस यही ध्यान देना है कि जिस रूप में तोड़े वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हों। ऐसे यहाँ पे 34 को भी देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 17 लिख सकते हैं। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 2 गुणे 17, 17 गुना 34 आ जाएगा, इसकी पावर 11 है। अब यहाँ पे एक घातांक में नियम होता है, हमने आपको बताया भी था, जैसे a गुणे b की पावर m है, तो जब इसको हम जो है विस्तार करेंगे इसका, तो क्या हो जाता है a की पावर m गुणे b की पावर m। तो यही जो है रूल यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो है सबका अलग अलग जो है घात के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 5। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 11 गुणे 17 की पावर 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए जो आधार समान है तो गुणे में क्या होता है कि यदि आधार समान रहती है तो गुणे में घात जुड़ जाती है। देखो यहाँ पे आधार 2 वाले कितनी संख्या है, देखो ये है आधार 2, इसमें भी है, इसमें भी आधार 2 है, तो आधार समान है और चूंकि गुणे में भी है तो क्या होगा, घात जुड़ जाएगी। इसमें घात 7 है, इसमें घात 5 है, इसमें घात 11 है, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 12 और 11 मिलकर कितना हो जाएगा, 23, तो 2 की घात 23 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 आधार वाली संख्या कितनी है, केवल एक ही है, यहाँ पे बस यही लिख देंगे। 5 आधार वाली कितनी संख्या है, केवल एक ही संख्या है, यही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 11 है, 11 जो है केवल अकेले ही है और 11 आधार वाली कोई संख्या नहीं है। ऐसे एक 17 आधार वाली एक संख्या है, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग आसानी से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि सब अभाज्य संख्याएं हो गई, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य संख्या। तो क्या करेंगे, जब भी अभाज्य संख्या के रूप में आ जाए तो उसकी घात को जोड़ देते हैं, जो आएगा वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो यहाँ पे घात 23 है तो 23 जोड़ देंगे, 3 7 बार आया है तो यहाँ पे 7 जोड़ देंगे, 5 7 बार आया है तो इसकी भी जो है 7 जोड़ देंगे। यहाँ पे 11 5 बार आया है, यहाँ से 5 जोड़, 17 11 बार आया है तो यहाँ से 11 जोड़ देंगे। सबको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 5 1 6, ठीक है, 7 6 13, 13 7 20 और 20 3 23, ऐसे ला गया 2 2 2 4 1 5, कितना आ गया 53। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 53। यदि यहाँ से अगर पूछ लिया जाता है कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम अभाज्य गुणनखंड कितने हैं भाई, यही तो एक सम है, सम अभाज्य संख्या है, बाकी तो सब विषम अभाज्य संख्या, ये भी विषम अभाज्य संख्या, ये भी विषम अभाज्य संख्या, ये भी और ये भी विषम अभाज्य संख्या है। तो अगर सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या 2 23 बार आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 23 हो जाएगा। अगर पूछ ले कि विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पे देखो ये सारी संख्याएं विषम अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे कितना होगा, 7 + 7 + 5 + 11, इसको ऐड कर लीजिए, 7 7 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19 और 19 1 20 10 30। तो विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 30। तो चलिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आई होप आप लोग जो है आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ से हम जो है बताते हैं, उसके बाद जो है ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से नोट करिए, जैसे है 6 की पावर 333 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 222 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 111। इसमें हमको बताना है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी।
तो यहाँ पे देखिए, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि हम देखेंगे जो आधार संख्या है वो अभाज्य संख्या के रूप में है कि नहीं। यहाँ पे देखो 6 अभाज्य संख्या है, नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 7 ये अभाज्य संख्या है, इसको तोड़ना नहीं है। 8 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है। तो जो अभाज्य संख्या नहीं है उसको हम अभाज्य संख्या के रूप में पहले तोड़ेंगे। तो तोड़िए, 6 को हम अगर अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे, इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 × 3 कितना होगा, 6। दोनों अभाज्य संख्या है तो दोनों, इसकी घात कितनी है, 333 हो गया। ऐसे 7 तो पहले से ही अभाज्य संख्या है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमको अभाज्य संख्या के रूप में बनाना है। तो जो पहले से ही उसको कोई मतलब है ही नहीं जो है। यहाँ पे 7 की पावर 222 हो जाएगा। 8 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 111। फिर वही रूल लगा देंगे। अब सबकी अलग अलग पावर आ जाएगी। 2 की पावर 333 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 333, फिर मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 222 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 111 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 111 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 111। यहाँ पे देखिए 2 आधार वाली कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो जब भी आधार समान होता है तो गुणे में क्या होता है, घात जुड़ जाती है। यहाँ पे सबकी घात जोड़ लीजिए। 333 है और 111 मिलकर कितना हो जाएगा, 333। और 333 मिलकर कितना होगा, 3 3 6 3 3 6 666 हो जाएगा। ऐसे 3 आधार वाली केवल एक ही संख्या है तो इसकी घात 333 को लिखेंगे ऐसे। ऐसे 7 की पावर 222 है, ठीक। इसके बाद कोई संख्या नहीं। अब यहाँ पे देखिए सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे हम आसानी से कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहां से जो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकलेगी, क्या करेंगे, 2 666 बार आया है। जिस संख्या की पावर जितनी होती है इसका मतलब उस संख्या को उतनी बार गुणा, तो 2 का कितनी बार गुणा हुआ होगा, 666 बार। 2 666 बार आया है तो क्या करेंगे, इसी की घात में यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। 666 प्लस 333 बार आया है तो इसकी घात को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे 7 कितनी बार आया, 222 बार, तो इसकी घात को हम जोड़ लेंगे। सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 3 2 5 5 11, आगे हासिल 1, 3 2 5 और 5 और 6 11 एक हासिल आया था 12, फिर एक आ गया, 3 2 5 6 5 11 1 12, तो कितना आ गया, 1221। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो आई कितना आई, 1221। यदि यहाँ से हमसे पूछता कि कुल सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो सम अभाज्य गुणनखंड ये 2 है, 2 की पावर 666 है, तो सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 666 हो जाता है। अगर पूछता कि विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो विषम अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 3 और 7 है, तो इसकी हम घात को जोड़ देते, जो आता वही आंसर होता है। तो चलिए अब जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने जो है आप यहाँ पे चर्चा किया, डिस्कशन किया। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं बनेगा। तो चलिए बाकी अब जो नया टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।